किताब कोई है पहेलियों जैसा, कुछ अनदेखे कुछ जाने, कुछ पहचाने, पास आएंगे आएंगे, हम आपको और आप हमें जान जाएंगे। नमस्कार, रूबरू में आपका स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जाबाज पुलिस ऑफिसर से कराने जा रहे हैं जिनका नाम कुख्यात आतंकवादियों के लिए भी आतंक बन चुका है। उनकी दिलेरी और कुशलता ने उन्हें पुलिस अधिकारियों के बीच भी हीरो बना दिया है। कहते हैं 19वीं सदी के कर्नल स्लीमैन के बाद किसी पुलिस अधिकारी ने आज तक इतना नाम नहीं कमाया। सबसे खास बात तो यह है कि बेहद सख्त और क्रूर माने जाने वाला यह पुलिस अफसर श्रीदेवी और शिल्पा शेट्टी का फैन है। उनके रंगीन मिजाजी के भी तमाम किस्से मशहूर हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सुपर कॉप कहे जाने वाले पंजाब के पुलिस महानिदेशक केपीएस गिल की। जैसे कहा जाता है कि पंजाब में बीरेंद्र सिंह की सरकार नहीं, केपीएस गिल का राज है, ये सही आपको लगता है? जी नहीं, सरकार का अपना कारोबार होता है, उनका अपना काम होता है, पुलिस का अपना काम होता है। नहीं, लेकिन आतंकवाद खत्म करने का श्रेय तो आपको दिया जाता है। तो आतंकवाद खत्म करने में भी अगर सरकार की हमें सपोर्ट या वो ना मिलती तो मुश्किल हो जाता था। कहा जाता है कि क्रेडिट लेने में थोड़े से माहिर हैं आप। जैसे एक विमान अपहरण हो गया था तो एसपीजी के कमांडोज ने उसमें काम किया था, एनएसजी के कमांडोज ने, लेकिन क्रेडिट सारा पंजाब पुलिस ने आपने ले लिया था उसमें। नहीं, हमने क्रेडिट नहीं लिया था। वो दो वहाँ पे हाईजैकिंग्स हुई थी अमृतसर में। पहला तो हाईजैकर वाज नॉट कैरिंग एनी वेपन्स और वो सरेंडर किया। दूसरा हाईजैकर, हम उसके साथ कोई 8 बजे से लेके 2 बजे तक बातें करते रहे। And early morning, the NSG commandos went in. Or what was happening was known to everyone. The whole press was there. They saw what was happening. So, उसमें the press reports came out as they were supposed to come out. लंबी चौड़ी डीलडॉल और धीर गंभीर मुद्रा वाले कमरपाल सिंह गिल के नाम से आतंकवादी आज भी खौफ खाते हैं। गिल ने उस समय पंजाब पुलिस की बागडोर थामी जब पंजाब में स्वर्ण मंदिर से निकलती गुरबाणी की आवाज और भंगड़ा की धुनों पर थिरकते पैरों की थाप उग्रवादियों की बंदूकों से निकलती गोलियों की आवाज में खो चुकी थी। चारों तरफ तबाही और बर्बादी ही दिखाई देती थी। लेकिन ऑपरेशन ब्लैक थंडर और उसके बाद की कार्रवाइयों से पंजाब में जैसे सब कुछ बदल गया है। लोग इसका श्रेय बहुत हद तक गिल को देते हैं। हालांकि सच्चाई ये भी है कि गिल के कार्यकाल में पंजाब में सबसे अधिक पुलिस अत्याचार हुए हैं। यहाँ तक कि पंजाब पुलिस की ज्यादतियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार गिल और उनकी पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर्स पास किए हैं। केपीएस गिल अपनी रंगीन मिजाजी और फिल्मी अभिनेत्रियों से लगाव की वजह से भी सुर्खियों में रहे हैं। फिल्मी लोगों से इतनी दोस्ती कैसे है आपकी? दोस्ती नहीं, I've met a few film personalities here and there, but I don't have friendship with anybody. नहीं, जैसे कहा जाता है कि श्रीदेवी आपको खासी पसंद है, आप उससे मिले भी, माधुरी दीक्षित और आप आजकल शिल्पा। This is, I mean, if you look over the years, तो there are actors, actresses जो prominent होते हैं, फिर decline हो जाती है, फिर prominent होते हैं. And somebody asked me, I remember, in a small, I was talking to a group of children, और उन्होंने मेरे से पूछा कि आपकी favorite actress कौन है? I thought कि इनको तो वो पुरानी actresses का नाम नहीं पता होगा. So I said Shri Devi. And after that, of course, I have watched a number of Shri Devi stars and Sadma, Chalbaz वगैरह. And then after that she came to Chandigarh for a shooting of a film. So I invited the whole crew over for tea. और उसमें ये भी आए थे अपने
Amir Khan थे और some other actors were there. It was a nice, journalist को भी बुला दिया. So that was a mistake. जो journalist को बुलाया तो उन्होंने बहुत आजकल आपकी कौन फेवरेट हीरोइन है? I told you that I have not watched films, but I watch this once in a while. ये जो top 10 या top 20 ये shows होते हैं जो songs, उसमें I've seen this one. Shilpa Shetty is dancing with क्या नाम है उसका? Akshay Kumar. चुरा के दिल मेरा गुड़ियल. Yes. So that's उसने दिल चुरा लिया. नहीं वो दिल नहीं चुराया. It's a song which one likes. अच्छा, कुछ आपको रंगीन मिजाज अफसर भी कहा जाता है, जैसे आप कई बार आप डिस्कोथेक में मिल जाते हैं. नहीं उस टाइम पे हमें बुलाया कपिल देव ने बुलाया I think, and my son, I think my daughter-in-law, we all went. We spent about half an hour there. I found it very boring. डिस्कोथेक मैं दो बार गया हूँ. एक बार तो ये था और एक बार I had gone to हैदराबाद. एक किस्सा हुआ था पंजाब में जिसमें ऑफिसर ने, रूपन देवल बजाज ने आपके खिलाफ कंप्लेन की थी कि आपने उसके साथ थोड़ी छेड़छाड़ कर दी थी. वो तो देखिए उन्होंने एक FIR फाइल किया. वो FIR क्वॉश भी हो गया हाई कोर्ट में. अब उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है. So it is the matter is sub judice. I can't say anything on it.